गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका नियर एंड डियर राहुल। आज हमारा लेक्चर है सर्कल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल, एन एंगल मेड फ्रॉम पॉइंट्स सिटिंग ऑन द सर्कल सर्क्यूम्फ्रेंस। यानी तीन ऐसे पॉइंट जो स्फीयर की परिधि या सर्क्यूम्फ्रेंस पे है, उन्हीं से एंगल बनता है। इसमें ए क्या है, ए, और सी क्या है, एंड पॉइंट्स, और बी क्या है, एपेक्स पॉइंट, जिस पर क्या बनेगा हमारा एंगल या वर्टेक्स। तो देखते हैं, यहां पर हमारे 5 डायग्राम हैं, जिसमें से पहले 1, 2 और 3 को देखिए ध्यान से। इसमें सी और ए, या ए और सी क्या है, फिक्स है। ए और सी क्या है, फिक्स है, उनकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। और उसके लेफ्ट साइड में बी क्या है, अनफिक्स। पहली पोजीशन में बी यहाँ है, दूसरी में यहाँ है, तीसरी में यहाँ है। लेकिन एंगल क्या है, 68, 68 और 68। किस साइड में, राइट साइड। दूसरे में देखो लेफ्ट साइड में सी और ए उसी तरह फिक्स है, जैसे 1, 2 और 3 डायग्राम में फिक्स था। इसी तरह 5 डायग्राम में भी क्या है, वो फिक्स है। इन पांचों डायग्राम में ए और सी फिक्स है, बी फिक्स नहीं है। बी एक बार सी और ए के राइट साइड में है 3 टाइम, और 2 टाइम चौथे और पांचवें जो डायग्राम है उसमें लेफ्ट साइड है। लेकिन हम ध्यान से देखते हैं कि जब राइट साइड में बी पोजीशन बदलते हैं तो भी एंगल चेंज नहीं होता, और लेफ्ट साइड में एंगल हमारा 112 का है, और जो भी अपनी बी की, सिर्फ बी की पोजीशन लेफ्ट साइड में बदलने पर नहीं चेंज होता। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि कोई 2 पॉइंट फिक्स हो जाएं और उनके लेफ्ट साइड में कोई तीसरा पॉइंट अपनी जगह भी बदलता रहे, तो उस तीसरे पॉइंट पर एंगल सदा सेम रहेगा, चाहे वो पहली बार में कितने ही डिग्री का बना हो। इसी तरह राइट साइड में। और दूसरी बात, उन 2 फिक्स पॉइंटों से जब हम एक पॉइंट लेफ्ट में और एक पॉइंट राइट में डालकर जब एंगल बनाएंगे तो 2 एंगल मिलेंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो उनका जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री। जैसे यहाँ है 68 प्लस 112 इजकल टू 180 डिग्री। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहती है कि जो 3 पॉइंट लिए हैं, जो 3 पॉइंट लिए हैं, जिनमें से एंड पॉइंट है हमारा, क्या है एंड पॉइंट, ए और सी से एंगल एक बी पर बना और एक सेंटर ओ पर। तो ओ सेंटर वाला जो एंगल है वो बी पर बना या सर्क्यूम्फ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है। कॉल्ड एंगल एट द सेंटर थ्योरम, इसे नाम दिया जाएगा एंगल एट द सेंटर थ्योरम। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, जब 2 पॉइंटों को फिक्स कर दिया जाए, एक पॉइंट सेंटर पर लिया जाए और एक पॉइंट सर्क्यूम्फ्रेंस पर लिया जाए, जब इन 2 फिक्सों से उनको मिलाया जाता है तो 2 कोण बनते हैं। सेंटर पर बना कोण सर्क्यूम्फ्रेंस पर बने कोण का दुगना होता है। अब यहां देखिए ध्यान से दोबारा से, द एंगल ए डिग्री इज ऑलवेज द सेम, जो हमने डायग्राम में देखा था पहले, दूसरे और तीसरे में। यदि हम पॉइंट फिक्स कर दें, ए और सी पॉइंट फिक्स कर दें, तो उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जब भी हम एंगल की काउंटिंग करेंगे तो वो सदा सेम आएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, राइट साइड है, या इसे अप साइड कह सकते हैं या राइट साइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, राइट साइड। तो एंगल बी और बी डैश क्या होंगे, सदा सेम, ए डिग्री और ए डिग्री। द एंगल ए इज सेम, एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क थ्योरम, ये सेम आर्क थ्योरम के द्वारा कहा गया है। इसी तरह दूसरा देखिए, ये एंगल है एग्जांपल, व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल पी ओ क्यू। एंगल देखना हमने पी ओ क्यू, सेंटर में ओ है तो इसका मतलब ओ पर जो भी एंगल बनेगा हमें उसको पता करना। तो एंगल को हमें इसे पता करना।
तो ये क्या है, सेंटर पे है। यदि मैं P और Q को फिक्स मानता हूँ, एंड पॉइंट मानता हूँ, तो R पर कोई एंगल है तो उसका डबल किस पर बनेगा, उसके सेंटर पे। तो 2 क्रॉस 62 का एंगल यहाँ बनेगा। वो कितना हो जाएगा, 124। अब ये देखिए ध्यान से इसको भी। एक और, व्हाट इज द साइज ऑफ एंगल CBX। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि हमें पता कौन सा करना है। CBX है तो मीडियम जो बीच में है वही एंगल हमें पता करना। तो ये एंगल हमारा कौन सा है, ये B। और एंगल कहाँ से नपेगा, X और C से, X और C से। तो देखते हैं, हम ध्यान में रखते हैं कि जब कोई दो लाइनें काटती हैं, AC लाइन किसको काटती है, DB को, ठीक है। कहाँ काटती है, X बार। तो जो अपोजिट एंगल है वो सेम आएंगे। अपोजिट एंगल का मतलब है कि यहाँ 85 है तो यहाँ भी कितना आएगा, 85। कितना आ जाएगा हमारा, 85। अब हमें पता है कि यदि D और C को फिक्स कर दिया जाए तो A और B पर सेम एंगल बनता है। A और B पर क्या बनेगा, सेम एंगल बनेगा यदि हम इसको फिक्स कर दें, फिक्स कर दें इन पॉइंट को, ठीक है। अब हमारे पास एंगल किसका पता लग गया, हमारा 85 डिग्री आ गया। अब हम A का निकालना है, तो इनका क्या है जोड़, 180 आना चाहिए। तो एंगल क्या आ जाएगा हमारा, 85 प्लस 32 और इक्वेशन CBX या फिर A और B दोनों क्या हैं, सेम है, क्योंकि D और C उस सर्कल में फिक्स हैं और उसके एक ही साइड यानी अप साइड जो भी एंगल बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, सेम। तो एंगल A और एंगल B क्या है, सेम है। तो हम CBX लिख सकते हैं या इसको, ठीक है। तो ये उधर जाके घट जाएंगे तो 63 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 63 डिग्री। अब यही दोबारा है, वही एंगल इन सेमी सर्कल। वैसे तो हम यूज कर सकते हैं इसको कि दो पॉइंट फिक्स कर दें, इसको A मान लें और इसको C मान लें, इनको फिक्स कर दें। तो जो एंगल B पर बना है उसका डबल कहाँ बनेगा, O पर। तो 90 का है तो यहाँ कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। आ गया समझ में। द एंड पॉइंट are either end of the circle diameter. The apex point can be anywhere on the circumference. apex point कहीं भी हो सकता है। तो इसको भी देख सकते हैं, why, because the inscribed angle 90 degree is half of the center angle 180 degree using angle at the center theorem, angle at the center theorem। तो ये देखिए, another good reason why it works, we could also rotate the shape around 180 डिग्री। यदि हम इसी शेप को जो 90 डिग्री और 180 डिग्री था उसको बनाकर 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से क्या बनेंगे, हमारी एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। अब ये है, इसी के अंदर वही हमारा सर्कल थ्योरम है कि एक साइड यदि दो पॉइंटों को फिक्स कर दिया जाए या एंड पॉइंट मान लिया जाए A और B, तो दूसरा है कि सेंटर पे जो कोण बनेगा उसका आधा सर्क्यूम्फ्रेंस पर बनेगा। तो ये सभी एक साइड हैं तो सभी एक साइड हैं, सर्क्यूम सेंटर पर 180 डिग्री का है तो ये सब कितने डिग्री के आ जाएंगे, 90 डिग्री के। अब है व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल, व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल, व्हाट इज द एंगल, साइज ऑफ द एंगल BAC। BAC एंगल निकालना है, बीच में क्या है A, तो हमें A एंगल को निकालना है। तो जाहिर सी बात है O पर क्या है, 180 डिग्री है। तो इसका मतलब सेमी सर्कल के अनुसार C पर कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री। तो टोटल कितना जोड़ होता है, 180 का। तो इनको जोड़कर हम घटा देंगे, तो 55 और 90 को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो 35 डिग्री। फाइंड द सर्कल सेंटर, वही हम पहले एक 90 डिग्री का
एंगल बनाएंगे और उसे 2-3 30 डिग्री पर या 45 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। पहले हमने यहाँ बनाया और फिर अब यहाँ जहाँ ये काटेंगे वहाँ क्या आ जाएगा हमारा सेंटर। इसे कहते हैं 90 डिग्री एंगल से किसी सर्कल के सेंटर को निकालना। Draw a right angle from anywhere on the circle circumference that draw the diameter where the two legs hits the circle. Do that again but for a different diameters. Right. अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिक, ये हमने शुरू से ही बताया था। यदि हम इनमें से कोई 2 पॉइंट फिक्स कर दें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो उसके राइट हैंड साइड का जो एंगल है और लेफ्ट हैंड साइड का जो भी एंगल है उनका जोड़ क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यही हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है यदि हम किसी को भी फिक्स मान लें। ठीक है, वर्टेक्स ऑन द सर्कल सर्क्यूम, यदि हम इनको फिक्स मांगे तो ये ए है ये बी है, इनका जोड़ क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। जैसे कि ये आंसर में दे रखा है या इस एग्जाम्पल में दिखाने की अपोजिट साइड, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट्स एंगल एट टू 180 डिग्री, बी और सी का, बी और डी का। व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल डब्ल्यू एक्स वाई। तो सबसे पहले तो एक्स पर जो एंगल बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्स पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये डब्ल्यू इसके लेफ्ट में है और वाई किस में है, राइट में, तो वो इस एंगल की बात कर रहा है। हमें पता है कि किसी सर्कल के अंदर बनी चतुर्भुज में अपोजिट साइड जो भी एंगल होंगे उनका जोड़ क्या हो गया 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है एक्स और जेड का जोड़ कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो जोड़ देते हैं हम, तो ये आ गया 111। अब है टेंजेंट। एक टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है ए टेंजेंट लाइन जस्ट टच ए सर्कल एट 1 पॉइंट, वो सिर्फ छू कर जाती है उस सर्कल को। लेकिन उसकी एक विशेषता ये है कि जब भी सेंटर और उस पॉइंट को मिलाया जाता है तो जो भी एंगल बनता है टेंजेंट और उस सेंटर वाली लाइन पर 90 डिग्री का ही बनता है। वो क्या बनता है, इट ऑलवेज फॉर्म ए राइट एंगल विद द सर्कल रेडियस, with the circle radius, with the circle radius। तो एंड आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। जाहिर है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी मेहनत के बाद कि आपको सर्कल में जितने भी एंगल बनते हैं क्वाड्रिलेटर में या ट्रायंगल में या किसी और तरह से, वो आप सब निकाल पाओगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।